सदगुरु जोगी प्रिय धाम से समझेंगे कि बाबा जी का दर्शन करने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए और वो कैसे मिलती है, किससे मिलती है। तो बाबा जी का दर्शन, बाबा जी के शिव के रूप है, उनमें शिव की ज्योत है, उनमें शिव शक्ति है। तो शिव को जानने के लिए, देखने के लिए शिव की बुद्धि चाहिए, आंख चाहिए, कान चाहिए। ये जो शिवलिंग की परिक्रमा भी हम कर नहीं सकते, एक नाली बनी होती है उसमें कि शिव को कोई नहीं समझ सकता, शिव को शिव ही जानता, शिव को शिव ही देखता है। और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, पूर्ण गुरु शिव का रूप होता है। अब शिव को देखने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए, उस शक्ति के अलग अलग नाम है। स्वरूप शक्ति, योग माया शक्ति, शिव शक्ति या प्रेम शक्ति। ये शक्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर के पास है। सुप्रीम पावर शिव पिता परमात्मा के पास है, अल्लाह गॉड वाहिगुरु जिसको कहते हैं। और संतों के पास है, जो पूर्ण गुरु हैं उनके पास, जब उनके जो पूर्ण शरणागति में चले गए, साधना मुक्त, वो भी गुरु हो गए, जब उनके पास है। तो ये शक्ति जो परमात्मा पशु जोनि में, पक्षी जोनि में जैसे गरुड़, पशु जोनि में जैसे कि वानर रूप हनुमान जी का अवतार हुआ, जंगली सूर बरहा का अवतार हुआ, फिर मछली का मत्स्य अवतार, कश्य अवतार, ये पशु पक्षी मिश्र अवतार, नरसिंह अवतार हुआ, नारी के रूप में धोनी अवतार हुआ परमात्मा का, फिर नर के रूप में रामकृष्ण का अवतार हुआ। तो परमात्मा मिश्र जोनी, नर जोनी, पशु पक्षी जोनी प्लस महात्मा गुरु बन के अवतार लेता है। तो अब बाबा जी का दर्शन कैसे होगा? वही परमात्मा जब महात्मा बन के पूर्ण गुरु हमें मिलेगा और हम उनसे शिक्षा दीक्षा लेंगे, तन मन धन से सेवा करेंगे, अपने अंतःकरण को शुद्ध करेंगे, धीरे धीरे उनका सत्संग सुनेंगे, प्रवचन सुनेंगे, तत्व ज्ञान प्राप्त करेंगे। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, माया क्या है, नाम गुण रूप लीला धाम संतों का कीर्तन करेंगे, बाबा जी का, और स्मरण करेंगे और तन मन धन की सेवा करेंगे। तो ये तन मन धन की सेवा से, और ये तीन जो बताई बातें, कीर्तन भक्ति, श्रवण भक्ति और स्मरण, इससे धीरे 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 मन शुद्ध होता जाएगा, पाप नष्ट होते जाएंगे। तो भक्ति से हम भगवान को नहीं पा सकते, भक्ति से हम अपने मन की शुद्धि कर सकते हैं। भगवान किसी साधना से, जब तब पढ़ पूजा से नहीं पाया जा सकता, क्योंकि ये सारी शरीर जब बुद्धि के तल पे होती है। अगर बुद्धि से भगवान को पा लिया तो फिर बुद्धि ज्यादा बड़ी है, भगवान छोटा हो जाएगा। भगवान कृपा से मिलते हैं, गुरु कृपा से। और भक्ति हम इसलिए करते हैं, धन मन धन की सेवा के मन शुद्ध हो जाए, हमारी पात्रता बन जाए। उस शुद्ध मन में फिर गुरु को परमात्मा शिव महात्मा गुरु के रूप में हमें शिव शक्ति का दान करते हैं। उस शिव शक्ति को प्रेम शक्ति भी कहते हैं। शिव शक्ति में तीन शक्तियां विशेष रहती हैं। सत्य शक्ति, जिससे परमात्मा अजर अमर अविनाशी रहता है। चित्त शक्ति पूरी सृष्टि का ज्ञान रखता है। और आनंद शक्ति पूरी सृष्टि को बना के भी कहीं कुछ भी होता रहे लेकिन परमात्मा आनंद में रहता है। इनको सच्चिदानंद आनंद कहते हैं। इन तीनों को जोड़ दो तो इसको शिव शक्ति, स्वरूप शक्ति, योग माया शक्ति कहते हैं, जो भगवान की पर्सनल पावर है, जो भगवान के पास है, ब्रह्मा विष्णु शंकर उनके अवतारों के पास है, प्लस पूर्ण संतों के पास है। तो तन मन धन की शुद्धि के बाद, तन से मन से धन से सेवा करने के बाद, जिसके पास धन नहीं है वो तन मन से करे, जिसका तन बीमार है वो मन से गुरु का सत्संग सुने और उनके चरणों में शरणागति करे। ये सबसे बड़ी सेवा है। उसके बाद तन की सेवा, उसके बाद धन की सेवा होती है। और तीनों चीजें तन मन धन, बहुत अच्छी बात है, तीनों को लगाओ सेवा में, तुम्हारी और पात्रता जल्दी बन जाएगी। और जब मन में धीरे 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 ये पाप नष्ट होना शुरू होगा तो सहनशीलता, दीनता, नम्रता, सात्विक गुण, ये तीन गुण बढ़ने लगेंगे। तो जब प्योर अंतःकरण गुरु ब्रह्मा बन के ब्रह्म ज्ञान देंगे, विष्णु बन के दिए ज्ञान की रक्षा करेंगे, बचे ज्ञान को देने की जिम्मेवारी लेंगे,
रोटी कपड़ा मकान देंगे और शिव बन के पापों का नाश करेंगे। और गुरु ने साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही महात्मा के रूप में हमें तन मन धन से सेवा देंगे। और वो सेवा करते 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 एक दिन जब मन बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, तो शुद्ध मन में अब वो पवित्र हो गया, अंतःकरण उसका शुद्ध हो गया, तो शुद्ध मन से भी भगवान नहीं मिलेगा। शुद्ध मन को गुरु दिव्य बनाएगा, क्योंकि दिव्य के पास गुरु के पास शक्ति है, शिव शक्ति। इसी शिव शक्ति, स्वरूप शक्ति, योग माया शक्ति से हम बाबा जी का दिव्य दर्शन करेंगे, शिव का दिव्य दर्शन करेंगे, या विष्णु जी का, कृष्ण जी का, या माता रानी का, या बाबा बालकनाथ का दिव्य दर्शन, उसको कहते हैं दिव्य दृष्टि। तो पहले गुरु हमें दिव्य दृष्टि, दिव्य आंख, दिव्य कान, दिव्य दिव्य अंतःकरण हमें प्रदान करेगा। जैसे दाना सिर दान नाम दान, ऐसे ही हमें दिव्य हमारे शुद्ध अंतःकरण को शिव शक्ति दे के दिव्य बनाएगा। अब हमारी आंख दिव्य हो जाएगी, हमारे कान दिव्य हो जाएंगे, हमारा अंतःकरण दिव्य, और इस दिव्य अंतःकरण से, दिव्य दृष्टि से हमें दिव्य बाबा जी के दर्शन करेंगे, पीर साहब के दर्शन करेंगे, या माता रानी के दर्शन करेंगे प्रत्यक्ष, या विष्णु भगवान के, कृष्ण भगवान के, राम भगवान के। तो किस शक्ति से बाबा जी का दर्शन होता है, उसको शिव शक्ति कहते हैं। शिव शक्ति, सत्य, चित, आनंद, तीनों शक्तियों को मिला दो तो इसको शिव शक्ति कहते हैं, स्वरूप शक्ति कहते हैं, विष्णु शक्ति कहते हैं। अलग अलग ग्रंथों पंथों में इस शक्ति का अलग अलग नाम है। योग माया शक्ति कहते हैं, पराशक्ति कहते हैं, अंतरंगा शक्ति कहते हैं। तो ये सब इसी शक्ति का नाम है। तो इस शक्ति से दर्शन होता है। जैसे अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, तब पता चला कि कृष्ण भगवान ने उनका विराट रूप देखा। तो उस शक्ति का नाम बताया, वो कैसे मिलेगी, वो परमात्मा का एक रूल है, हमें गुरु के माध्यम से ही दान करेंगे, क्योंकि परमात्मा अगम अगोचर अलौकिक है, मन बुद्धि इंद्रियों से परे और शिव शक्ति युक्त है। गुरु भी गुरु मानव चोले में पाएंगे और फिर योग माया से अपने आप को कवर करेंगे। और जब जीव का तन मन धन से सेवा करके अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, तो तब उसको इस शक्ति का वो दान कर देंगे, तब उसको गुरु का भी दिव्य दर्शन होगा, बाबा जी का भी दिव्य दर्शन होगा। तो परमात्मा डायरेक्ट वो शक्ति इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि अगर किसी को जला दो तो राख बनती है, लेकिन शिव शक्ति से ये पूरी सृष्टि बनी है। अगर डायरेक्ट किसको ये शक्ति दी जाए तो वो भस्म हो जाएगा, उसकी राख भी नहीं मिलेगी। इसलिए गुरु भी डायरेक्ट ये शक्ति किसी को नहीं दे सकता जब तक वो उसका अधिकारी ना बन जाए, तन मन धन से सेवा करके बिल्कुल अपना बर्तन ना बना ले, बर्तन बना ले, बर्तन का तना हो, बर्तन साफ हो। गुरु इसीलिए साथ हमारे रहते हैं कि भाई जो भी तन मन धन की सेवा करके शुद्ध होगा अंतःकरण से, उसको मैं ये शिव शक्ति प्रदान करूं, और जिससे दिव्य शरीर, दिव्य लोग, सब कुछ उसको दिव्य दर्शन और ये दिव्य दुनिया जितनी भी है सब उसके सामने प्रकट हो जाए, वो उसका आनंद ले। तो किस शक्ति से नाम बता दिया, उसका विस्तार बता दिया। गुरु के माध्यम से वो शक्ति शिव पिता परमात्मा हमें दान करेंगे, डायरेक्ट नहीं। उससे पहले गुरु, और जब तक अधिकारी नहीं बना, अगर गुरु उसको शक्ति देगा तो तब भी वो बंदा खत्म हो जाएगा, काल मृत्यु मर जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। इसलिए अधिकारी बनते ही, तन मन धन शुद्ध होते ही, जिसके लिए तुम भक्ति कर रहे हो, सेवा, उसी वक्त गुरु को शक्ति का दान तुम्हें दे देता है। तो ये समझाया गया सारी बातें प्रवचन की।